नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने कहा था कि मैं आपको फार्मूला कैसे लिखा जाता है मैं वो सिखाऊँगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को याद करना होगा। पहले तो आवर्त सारणी आपको याद होना चाहिए। अगर आवर्त सारणी याद है तो आपका आधा काम हो जाएगा। दूसरा क्या याद करना है? आयन याद करना है। आयन एक परमाणुक आयन भी होते हैं और बहुपरमाणुक आयन होते हैं। एक परमाणुक आयन का मतलब केवल एक ही परमाणु होगा और उस पर आयन होगा, जैसे हाइड्रोजन पर प्लस। ठीक है, हाइड्रोजन पर -1 भी होता है, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे लिथियम पे +1, तो ये एकल परमाणु आयन है। बहु परमाणुक आयन की बात अगर मैं करूं तो OH-, ये देखिए दो परमाणु अणु है ना, दो परमाणु दिख रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे -1। तो अगर आप ये याद करेंगे तो आपको फार्मूला लिखने आ जाएगा। ठीक है, और फार्मूला लिखते समय याद रखिएगा, सबसे पहले हम धनायन लिखते हैं फिर ऋणायन लिखते हैं। फार्मूला लिखने का तरीका ये है। हालांकि अगर पहले माइनस और फिर बाद में प्लस रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिनोट करते समय हम ये ही लिखते हैं। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा भी आएगा कि आपको माइनस पहले लिखना पड़ेगा, प्लस वाला बाद में, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में यही तरीका होता है लिखने का। एक चीज़ हो गया। फार्मूला लिखते समय और क्या ध्यान देते हैं? संयोजकता। ये संयोजकता क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ कि किसी भी तत्व के या परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वही संयोजकता होती है। हालांकि ये पूरी तरीके से मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, अब जो बोलूँगा वो सही होगा। अगर बाहरी कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो समझिए कि उनकी संयोजकता 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 संयोजकता हुई, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 संयोजकता हुई, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 संयोजकता हुई, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 संयोजकता हुई। अगर यही बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन हुआ तो उनकी संयोजकता 5, 3, 8, उसकी संयोजकता 3 होगी, 6, 2, 8, उसकी संयोजकता 2 होगी और उसकी संयोजकता 1 होगी। मतलब संयोजकता हम जब देखते हैं तो इस बात पर देखते हैं, हमको उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, बस ये याद रखिएगा। 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? या तो वह त्याग भी सकता है या तो वो ग्रहण भी कर सकता है, ये दोनों बात याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल से मैं देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में आवर्त सारणी पर बता देता हूँ। जैसे इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं आता होगा तो उस पर भी एक वीडियो लाना होगा, लेकिन मैं इसी आवर्त सारणी के सहारे आपको बता देता हूँ, फिर आप याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए, हमें ये एस ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है? ये एस ब्लॉक है, ठीक है ना। एस समूह के तत्व हैं 2 वर्ग के, और ये जो है ये पी ब्लॉक है, और ये क्या है? डी ब्लॉक है। तो हमें ये अगर एस और पी याद हो गया तो समझिए काम बन गया। जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ बस आपको वही याद करना है और कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। ये ज़्यादातर तो यही मिलेगा, क्रोमियम मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, निकल कोबाल्ट बहुत रेयर में मिलेंगे, ये उपसहसंयोजी यौगिक में मिलते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा हूँ। बस कितना घेरा हूँ, कितना सर्कल बनाया हूँ, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो बस आप पूरा फार्मूला क्रिएट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपको क्या याद करना है। देखिए मेरे भाई, आप याद क्या करेंगे, ये जो पहली लाइन है ऐसे लिखिएगा। हम कैसे याद किए? ह ली, देखिए दूसरा में ली है ना, फिर ना, क, रब, कस, फर, ठीक है ना। और हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक जरूरत पड़ता है। याद करने का बहुत सारा तरीका मिल जाएगा। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ठीक है ना, यूट्यूब पर बहुत सारा मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या याद किया था, हम लोग बचपन में के से क, के से ख पढ़े हैं, उसी आधार से मैंने ट्रिक बना लिया इसके ह ली ना क रब कस फर।
बेमग का सर बारा। अब क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे। तो मेरा क्या है उद्देश्य आपको सिखाना कि अगर आपको यह याद है तो जो पहले वर्ग में है, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है ना, जो पहले वर्ग में है मेरे भाई, इसको फर्स्ट ए बोलते हैं, इसको सेकंड ए बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से थर्ड ए शुरू हो जाता है, थर्ड ए फोर्थ ए, ऐसे करते करते आप जा सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट ए वाले हैं तो उन पे सदैव +1 रहेगा, जैसे हाइड्रोजन पे +1, ठीक है, लिथियम पे +1, सोडियम पे +1 और पोटेशियम पे +1। इसका मतलब क्या है कि इनकी संयोजकता मेरे भाई 1 है। कितना है? 1। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरे वाले में है मेरे भाई, उनकी संयोजकता कितनी है? 2। कैसे पता? जैसे कि बेरिलियम हो गया, ठीक है ना, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम पर +2 रहेगा, मैग्नीशियम पर +2 रहेगा, कैल्शियम पर +2 रहेगा, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है, ठीक है। अब जब इधर आएंगे हम लोग तो आपको क्या रखना है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको मत याद रखिए क्योंकि यह यौगिक नहीं बनाता, अक्रिय गैस तत्व है। इस पे -1 रहता है, जैसे फ्लोरीन पर -1, क्लोरीन पर -1, ब्रोमीन पर -1, आयोडीन पर -1, ठीक है ना। इतना ही काम हमको करना है, मतलब इनकी भी संयोजकता 1 होती है, ठीक है। ये 17वें वर्ग में जो हैं इनको 7th ए का तत्व बोलते हैं। तो 7th ए के जो तत्व हैं उनके बाहरी कोश में 7th है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का भी जो संयोजकता है वो 1 है। अब देखिए 16वें नंबर में जो 6A है, इसमें -2 रहेगा। क्या रहेगा? -2, -2। बात समझ में आ रही है? तो इसके सहारे आप आराम से पकड़ लेंगे। इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये 2 भी दिखाता है, 4 भी दिखाता है, मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान जिसको कहते हैं, उसको भी याद करना है आपको। और इसमें मैं वो भी बता देता हूँ, फिर फार्मूला लिखना सिखाऊंगा, फार्मूले का अणुभार सिखा दिया हूँ तो अणुभार फिर से बता दूंगा। देखिए ये जो लिखा है मोटे लाइन में, ये 1 है उसका परमाणु क्रमांक, और ये जो छोटा लिखा है ना परमाणु भार है, ये 4 है ना, तो इसका कितना है? 9 है, ठीक है। ये 12 है, इसका 24 है, तो ये भी आपको याद करना है। क्लियर है? तो किसका किसका याद करना था मैंने आपको बता दिया था। आप अभी कॉपी उठाइए और लिखिए, अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। उसके बाद में मैं बताऊंगा क्या लिखना है आपको। हेडिंग में तत्व लिखिए एक तरफ, हाँ, और उसके बाद में उनका परमाणु भार लिखिए। परमाणु भार नहीं लिखेंगे तो बस तत्व लिखिए। याद रखिएगा, नीचे परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर परमाणु भार। अब ऐसे लिखा जा रहा है, ऊपर सदैव क्या रहता है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या। याद रखिएगा, इसी को क्या क्या नाम से जानते हैं मैं वो बता देता हूँ। द्रव्यमान संख्या को परमाणविक द्रव्यमान, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, ये 3 बात बोलते हैं। इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्लियर है? ऊपर सदैव क्या लिखा रहता है? द्रव्यमान संख्या, जिसको हम परमाणु भार या परमाणविक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। अब आपको क्या क्या लिखना है? देखिए, आपको लिखना है हाइड्रोजन का परमाणु भार, ठीक है मेरे भाई, तुरंत लिखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, और परमाणु भार 1 होता है। हो गया। अब ऐसे ही लिखे, जब परमाणु क्रमांक बोलूँगा तो नीचे, परमाणु भार बोलूँगा तो ऊपर, ठीक है। अब लिखिएगा लिथियम का Li लिखने के बाद लिखिए सोडियम। सोडियम का कितना होता है? Na। इसका परमाणु क्रमांक 11 और इसका परमाणु भार 23। फटाफट लिखिएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर Mg का लिखिए, इसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 12 परमाणु क्रमांक और 24 परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब उसके बाद में लिखिएगा पोटेशियम, ठीक है ना। पोटेशियम का लिख लीजिए
पोटेशियम के का होता है 19 और ऐसे होता है 40, ठीक है। कैल्शियम का लिख 40 नहीं 39 होता है, सॉरी 39। फिर उसके बाद में कैल्शियम है, कैल्शियम का होता है 20 परमाणु क्रमांक, 40 होता है परमाणु भार, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इधर, ठीक है ना। इधर से हमें इधर आते हैं। अब लिखिएगा बोरान। बोरान का तो कम ही मिलता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे फिर भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बोरान का 11 होता है, ठीक है। सबको मिटा के फिर से लिखता हूँ बोरान। बोरान का 11 लिख लीजिएगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक 5 होता है। कार्बन का क्या होता है 6 और परमाणु भार 12 लिखिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या लिखिएगा 7 और 14 लिखिएगा, ठीक है ना। 7 परमाणु क्रमांक, 14 परमाणु भार, ठीक है ना। ऑक्सीजन का क्या लिखिएगा मेरे भाई, ऑक्सीजन का 8 होता है और 16 कई बार यूज हुआ है, याद रखिएगा। फ्लोरीन का क्या लिखिएगा मेरे भाई 9 और 19, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब फिर लिखिएगा इसके बाद में आप लिखिएगा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कितना होता है तो 13 होता है परमाणु क्रमांक, 13 दूनी 26 से 27 होता है परमाणु भार, ठीक है ना। सिलिकॉन का लिख लीजिएगा, सिलिकॉन SI, सिलिकॉन का 14 होता है और ये 28 होता है, ठीक है। और उसके बाद में आप फास्फोरस का लिखिएगा P का कितना होता है 15 और ऐसे होता है 31, ये 15 है, ठीक है, 15 और 31। अब आगे लिखिएगा जो जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखिए। सल्फर और क्लोरीन का लिखिएगा। सल्फर का देखिए जल्दी जल्दी अगर मैं कर रहा हूँ तो आप वीडियो रोक रोक करके लिखिएगा और ये याद करना है मेरे भाई, आपको याद नहीं होगा तो नहीं काम बनेगा। 16 और परमाणु भार 32। परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास की मैं बात कर रहा हूँ, परमाणविक द्रव्यमान, और ये एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन का लिख लीजिएगा। क्लोरीन का 17 होता है और ये 35.5, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, ठीक है ना। 35.5 इतना लिख लिए आप लोग, कोई दिक्कत। अब जो बोल रहा हूँ वो लिखिएगा। ब्रोमीन लिखिएगा, ठीक है, BR। ब्रोमीन का होता है ऐसे तो 35 और इसका परमाणु भार एटॉमिक मास 80, क्लियर है। उसके नीचे अगर मैं आयोडीन, तो आयोडीन सभी को पता है, इसका होता है 53 और 127, 53 127, परमाणु भार कितना होता है 127, इतना लिख लिए। और क्या क्या बता दूं आपको, एक ये लिख लीजिए टिन का, ठीक है ना, टिन का लिख लीजिएगा। टिन का कितना होता है परमाणु भार, तो आप कहेंगे पहले इसका परमाणु क्रमांक 50 होता है और इसका परमाणु भार जो द्रव्यमान संख्या 118.7 होता है, ठीक है ना। अगर 118.7 ही लिखिएगा, जरूरत पड़ने पर आप इसको 119 भी लिख सकते हैं, लेकिन 118.7 यही आपको याद रखना है, रट लेना है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका फार्मूला मिलेगा SnCl4 SnCl2, ठीक है ना, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपको, क्लियर है। जितना बता रहा हूँ आज राइट डाउन नोट्स पे कर लीजिएगा, 90% इसी में से फंसेगा आपका, 10% इधर उधर हो सकता है, तो 10% 100% पढ़ने के लिए पूरा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आता है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जो अनुभव है मेरा, जितना एग्ज़ाम दिया हूँ, जितना प्रीवियस ईयर देखा हूँ, उसी के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना बता दिया। अब कौन कौन सा लिखना है आपको, ये जिंक का लिखा है, कॉपर का लिखना है। यहाँ से आते हैं क्रोमियम Cr, इसका 24 होता है, ठीक है ना, और इसका होता है 52, क्या होता है 52, ठीक है ना। फिर मैग्नीज Mn, मैग्नीज का होता है 25 परमाणु क्रमांक, ठीक है मेरे भाई, और ये होता है 55, ठीक है, याद रह जाएगा। अब आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन का होता है हमारे पास 26, ठीक है, लेकिन इसका जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 55.8। अब इस 55.8 को चाहे तो आप 56 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम अणुभार निकालेंगे तो अगर उसमें दशमलव में नहीं दिया है तो आप सीधे 56 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस 55.8 को 56 लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अब आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर का, ठीक है, कॉपर लिखिए Cu। कॉपर का 29 होता है परमाणु क्रमांक और 63.5 होता है, 63.5, 63.5, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आता है। फिर अब जिंक की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, कितना होता है 30 होता है,
लेकिन जब हम बात करते हैं इसका तो 65.3 होता है। 3 के 4 हम लिख देते हैं, 65.4। ठीक है। अच्छा, जिंक का भी 65.4 आप लिख लिए हैं। इसके अलावा आप सिल्वर का लिख लीजिए। ठीक है ना। सिल्वर मतलब Ag 47 और 108 लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखिए होता तो 107.87, मैंने अप्रॉक्स में लिख दिया 108। क्लियर है। Hg का लिख लीजिए। Hg का 80 होता है परमाणु क्रमांक। याद रखिएगा परमाणु क्रमांक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका हम 200.5 लिखते हैं। ठीक है ना, 200.5। क्लियर है। देखिए 200.6 भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 नंबर है, तो मैं अप्रॉक्स में 5 लिख के चल रहा हूँ। मैंने क्या क्या आपको बता दिया, ये बता दिया, जिसका ज़रूरत पड़ता है ये बता दिया, ये दोनों बता दिया। ठीक है, इसको बता दिया हमने, इसको बता दिया। अब यहाँ पर ये दोनों बता दिया। इतना ही आपके लिए ज़रूरत है। इतना अगर आप सीख गए तो लगभग लगभग आप सब कुछ कर ले जाएंगे। इनमें का चारों हमने बता दिया, ये दोनों बता दिया। ठीक है, और ये दोनों बता दिया, ये दोनों बता दिया और यहाँ दोनों बता दिया। ठीक है, जितना बताया हूँ बस उतना ही काफ़ी है। और इधर में मैंने ये तीनों बता दिया है, चारों। ठीक है, और यहाँ से ये तीनों बता दिया है। ठीक है, अगर इतना आपको आ रहा है तो निश्चित रूप से आप सीख गए हैं। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आयन। आयन मतलब किस पे कितना चार्ज है, तो मैंने बता दिया मेरे भाई। शुरुआत के इन दोनों पर इस पे +1 चार्ज है, सब पे इस पे +2 चार्ज है। बेरिलियम पर मैग्नीशियम पर कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम सब पे। ठीक है ना। हम डी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम अब इस पर करेंगे। इस पे +3 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? +3। इस पे 4 मिल जाएगा आपको। अब इस पे -3 मिलेगा मेरे भाई। इस पे -2 और इस पे -1 मिलेगा। इस पे 0 मिलेगा, कोई मतलब नहीं है इतना। अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ राइट डाउन कॉपी पर करिएगा। क्लियर है। अब इसमें भी वही याद करना है आपको, जैसे इसके मिलते हैं, इसके मिलते हैं और इसके मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों के तत्व मिलते हैं आपको अक्सर। मैं जो घेर रहा हूँ बस, अगर जितना मैं बोला हूँ उतना कर लिए आप तो बस हो जाएगा। अब थोड़ा रट लीजिएगा मैं क्या क्या कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आपके लिए मैं ये लेकर के आया हूँ। बारी बारी से एक एक करेंगे। नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोलूँगा वही लिखिएगा। ठीक है, मैं जो बोलूँगा वही आपको लिखना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए। एसीटेट आयन, ये आप लिखिए। एसीटेट आयन क्या लिखते हैं, देखिए मैं सूत्र लिखना बताऊंगा। ये क्या है, CH3 है, फिर COO पे एक माइनस है, मतलब बहुपरमाणु आयन है। CH3 COO पे एक माइनस होता है। इसका मतलब समझते हैं। अब मैं सूत्र लिखना चाहूँ, मैं बोल दूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं बोल दूँ सोडियम एसीटेट का सूत्र लिखिए। मैंने क्या बोला मेरे भाई, देखिए सोडियम एसीटेट मैंने बोला है, ध्यान से सुनिएगा। एसीटेट तो सोडियम तो प्लस होता है। एसीटेट आयन का हमको पता होना चाहिए कि CH3COO होता है। तो पहले हमने कहा कि ये लिखते हैं ना, सोडियम लिख दिया। अब CH3COO लिख दिए तो भी सही है, परंतु एसीटेट के साथ क्या होता है कि हम इसको पहले लिख देते हैं। तो CH3COO और यहाँ पर Na लिख दिया। अब बताइए संयोजकता, इसकी संयोजकता इसके पास लिखते हैं, इसका इसके पास और इसका इसके पास। लेकिन हम देखते क्या हैं, ये सोडियम तो पहले वाला है, ना पहले वाले में इस पे +1 होता है, इस पे -1 होता है। तो दोनों का जब 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। CH3COONA ये सोडियम एसीटेट का फार्मूला बन गया। बात समझ में आया? अच्छा, एक फार्मूला और बता दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए मेरे भाई, अभी जब हम पढ़ रहे थे तो आपको पता है Mg पर +2 है। Mg पर +2 कैसे आया मैं वो बता रहा हूँ। वो जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें दूसरे नंबर पर है। थोड़ा मैं वो दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी आवर्त सारणी लाया हूँ। ये देखिए Mg को यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे नंबर में है कि नहीं है, यहाँ पर है ना, तो 2+ होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर मैंने कहा Mg और मैग्नीशियम क्लोराइड में बोल रहा हूँ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg होता है, इस पे +2 होता है। क्लोराइड मतलब Cl,
Cl पर -1 होता है। तो जब फार्मूला लिखेंगे मेरे भाई तो इसका जो 1 है इसके पास लिखते हैं तो Mg1 लिख दिए, ठीक है। और इसका जो 2 है इसके पास लिखेंगे तो Cl2। तो Mg में 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। MgCl2 ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं कुछ भी बोल दूं तो याद रखिएगा ये A और B है ना, तो A का B के पास संयोजकता और B का A के पास संयोजकता, ये याद रखिएगा। अब पहले लिख लीजिए फिर सूत्र लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। लिखिएगा एसीटेट, ठीक है ना। उसका क्या फार्मूला होता है CH3COO पे 1 माइनस। ये माइनस प्लस इसलिए लिखना जरूरी है कि आपको संयोजकता पता हो जाए। इसी को देखिए क्या लिखना है, इसमें कार्बन 2 है तो C2H3O2 लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है ना। जो मैं कहूँगा बस वही लिखना है, ठीक है ना। एक हो गया। दूसरा लिखिए अमोनियम, ये आयन है, एसीटेट आयन। कोई पूछे एसीटेट आयन का सूत्र बताओ तो एसीटेट आयन जब बोलेगा तो CH3COO पे -1 ऐसे बोलेंगे आयन। हम केवल नाम बोल रहे हैं एसीटेट अमोनियम, तो अमोनियम आयन है, आप समझिएगा, ठीक है ना। अमोनियम लिख लीजिएगा। अमोनियम को क्या लिखते हैं NH4+, क्या लिखते हैं NH4+1, 1 प्लस होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फिर हम आपको सूत्र लिखना सिखाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका अमोनियम, क्लियर है। अच्छा अब आपको क्या लिखना है, 1 मिनट मुझे देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये भी आता है लेकिन अभी इसको लिखना होगा तो लास्ट में लिखेंगे। जो अभी इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए बोरेट लिखिए BORAT, बोरेट BO3 पे -3 कितना है, BO3 पे -3 मतलब इसकी जो संयोजकता है 3 होगा। जैसे अगर मैं कह दूं कैल्शियम बोरेट लिखो तो कैल्शियम पर तो +2 होता है, कैल्शियम पर क्या होता है भाई +2, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कैल्शियम। अब बोरेट को क्या लिखेंगे, बोरेट को लिखेंगे BO3, लिख दिए मेरे भाई। अब यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ लिख दो, इसका 2 होता है तो इसको ब्रैकेट्स बना के 2 यहाँ लिख दो। ये देखियो कैल्शियम बोरेट का सूत्र हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो आप लिख लीजिएगा बोरेट आयन, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा बोरेट लिख लिए BO3। अब देखिए एक है ब्रोमेट, ठीक है ना, सेम रहेगा ना, बोरॉन की जगह ब्रोमियम होगा तो BrO3-, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। कार्बोनेट लिखिए जो महत्वपूर्ण है CO3 पे -2, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, हो गया। क्लोरेट लिखिए, क्लोरेट ClO3, ये क्या है ClO3, ठीक है, क्लियर है। देखिए ये CO और इस CO में अंतर है, जब ये छोटा है तो ये कोबाल्ट है, ठीक है ना, नहीं तो अलग ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है, इसका ध्यान रखना है आपको। सब बराबर रहेगा, अगर बड़ा बड़ा रहेगा तो वो ऑक्सीजन रहेगा, अगर O छोटा दिखा तो वो कोबाल्ट है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ यहाँ कार्बोनेट भी लिख लिए होंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का बार बार सूत्र पूछता है, अभी हम बताएंगे। अच्छा क्लोरेट भी लिख लिए होंगे ClO3 पे -1, कार्बोनेट पर माइनस कितना है मेरे भाई CO3 पे -2 है, देखिए यहाँ पर -2 लिखा है, ठीक है। जितना बोल रहा हूँ लिखते जाइए। लिखिए क्लोराइट है, देखिए क्लोराइड एक होता है, एक क्लोराइट, क्लोराइड बोले तो Cl-, ये क्लोराइड है, लेकिन कहे क्लोराइट ट है ना, क्लोराइड, क्लोराइड में ClO2 पे -1 लिखिएगा ClO2-1, ठीक है, हो गया। क्लोराइड भी हो गया। अच्छा क्रोमेट लिखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट भी आएगा, डाइक्रोमेट भी आएगा, तो क्रोमेट लिखिएगा। क्रोमेट को सी आर देखिए R स्मॉल है ना, तो क्रोमियम का है ये, ठीक है ना। तो क्रोमेट को लिखिए CrO4 पे -2, ठीक है मेरे भाई, देखिए -2 है, क्रोमेट हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, साइनेमाइड, ठीक है ना, ये बहुत रेयर में आपको मिलेगा, इसको छोड़ते हैं, पूरा लिख लीजिएगा आप इसमें से देख करके अपने कॉपी पर, ठीक है। लेकिन जो मैं टिक कर रहा हूँ उसको आप रट लीजिएगा, एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। अभी और नीचे जाता हूँ, फिर बारी बारी से हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ तक करना है, ये देखिए हम लोग कहें। अब साइनाइड का लिख लीजिएगा CN पे -1, साइनाइड, ठीक है,
क्लियर रहेगा। डाइक्रोमेट लिखिएगा मेरे भाई, Cr2O7 पे -2, Cr2O7 पे -2। ये -2 + 2 जो लिखवा रहा हूँ उसको आपको रटना है, याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखिए फास्फेट आयन का हमको करना होता है, लेकिन फिलहाल छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये लिख सकते हैं आप, ये पूछ सकता है कभी दे करके अणुभार इसका। देखिए फेरी साइनाइड, देखिए ये FeCN6 पे -3 रहा, -3 रहा तो फेरी साइनाइड, अगर -4 हो गया तो फेरो साइनाइड हो जाता है, ठीक है ना। सवाल पूछता है पोटेशियम फेरो साइनाइड का अणुभार क्या होगा, तो पोटेशियम फेरो साइनाइड करेंगे तो पोटेशियम के होता है, फेरो साइनाइड का FeCN6, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर 4 है ना, तो 4 इस पे लिख दीजिए। अब आपको पता है इसका 1 होता है तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का यह सूत्र होता है K4FeCN6। अब इसका आपको जब अणुभार निकालना होगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है फेरीसाइनाइड का भी उस पर -3 होता है, सेम फार्मूला रहता है। फेरोसाइनाइड पर -4 रहता है, याद रखना है। और बाकी मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी से नीचे से लिखते हैं ऑक्जेलेट लिखिएगा मेरे भाई, ऑक्जेलेट पे C2O4 पे -2, ठीक है, लिख रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कापी कलम ले करके बैठे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, लिखिए नाइट्राइट NO2 पे -1, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है कि सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट का कौन सा सूत्र है। नाइट्राइट में NO2 होता है पे -1, और नाइट्रेट में NO3 होता है उस पे -1, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। तो नाइट्रेट का भी नाइट्राइट का दोनों लिख लीजिएगा। नाइट्राइट ट होता है, नाइट्रेट ट होता है। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, हाँ ये लिखिए हाइपोक्लोराइट ClO पे -1, फिर हाइड्रोक्साइड OH -1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाइड्रोनियम आयन, कभी कभी पूछ देता है हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, तो H3O4 पे +1, ठीक है ना, +1, ठीक है ना। H3O है, 4 बोल दिया, H3O पे +1, ये हाइड्रोनियम आयन होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद, जो मैं टिक लगाए वो हाइड्रोक्साइड आयन को याद रखना है आपको, और हाइपोक्लोराइड को याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, ठीक है ना, HSO3 पे -1, ठीक है ना। अब देखिए ये दिया है हाइड्रोजन सल्फेट आयन ना, तो आप केवल सल्फेट को याद रख सकते हैं, चाहे हाइड्रोजन का नहीं रखेंगे तो भी सही है। ये देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये जो सल्फाइड दिख रहा है ना, तो SO3 पे -2, 2 बार माइनस लिखा ना, ये सल्फाइड है। ये क्या है, सल्फाइड। अब देखिए SO4 पे -2 लिखा तो ये सल्फेट है। हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें तो ये केवल सल्फेट बचा, ये केवल सल्फाइड बचा, ठीक है ना। बात को समझिएगा, तो ये लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, मैंने कहा आप लिखिएगा SO3 पे -2, लिखिए सल्फाइट, क्या लिखेंगे ऐसे, सल्फाइट आयन। मैं बोल दूं हाइड्रोजन सल्फाइड तो आप सूत्र लिख सकें, ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, इसमें छोड़िए। अब मैं कहूँ हाइड्रोजन सल्फेट लिखना है तो हाइड्रोजन सल्फेट कब लिख सकते हैं, तो SO4 पे -2, ये सल्फेट आयन है। सल्फाइड और सल्फेट में अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। सल्फाइड में SO3 होता है, सल्फेट में SO4, ठीक है। आज का वीडियो बोरिंग लगेगा, लेकिन रटने वाला लिख लीजिएगा, बाद में आपको बहुत काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं जहाँ जहाँ कर रहा हूँ H को हटा दीजिएगा, H को देखिए वो भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बस जोड़ना है आपको। तो एक होता है फास्फेट आयन, PO4 पे -2 है फास्फेट, और फास्फाइट होगा तो ये PO3 हो जाएगा -2, तो ये है फास्फाइट। देखिए फास्फाइट है और ये फास्फेट है, ठीक है ना, लिख लिए हैं दोनों। PO4 पे -2 फास्फेट, PO3 पे -3
PO3 पे -2 फास्फाइट। क्लियर है। ऑक्जेलेट को मैंने आपको सिखा दिया है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपको कहाँ करना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इसमें का याद। अब देखिए पर क्लोरेट का याद करना है, ClO4 पे -1 पर क्लोरेट, ठीक है, याद रहेगा। पोटेशियम पर क्लोरेट अक्सर देता है, तो पर क्लोरेट का Cl4 -1 याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पर मैग्नेट याद रखिएगा, MnO4 पे -1, जो बोल रहा हूँ लिखिएगा, MnO4 पे -1 पर मैग्नेट। पर ऑक्साइड O2 पे -2, O2 पे -2, ठीक है ना। मैं अभी आपको जब ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाऊंगा ना, तो ये सब काम आएगा आपको, इसलिए मेहनत से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा। जब ये लिख रहा है ना, तो एक नोट्स पर एक लिखने के बाद एक पेज पर उसको लिखिए, जेब में रख लीजिए, जब टाइम मिले उसको एक बार देख लीजिए, जब टाइम मिले उसको एक बार देख लीजिए। एक बार याद हो गया ना, तो माइंड में आपके इतना फिट हो जाएगा कि 6 महीना साल भर रहेगा। पर ऑक्साइड लिख लिए क्या, O2 पे -2 हो गया। अच्छा, फास्फेट का मैंने बता दिया ना, PO4 पे -3, ठीक है ना। देखिए जब यहाँ पर HPO4 है तो -2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन फास्फेट था, हाइड्रोजन फास्फेट कहाँ गया, यहाँ है ना, हाइड्रोजन फास्फेट पर -2 है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना। अब फास्फाइट है, हाइड्रोजन फास्फेट तो -2 है, तो जैसे ही केवल फास्फेट होगा वहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा -3 है, हो सकता है मैं अगर बोल दिया हूँ -2 तो वो मुझसे गलती हो गया है, ठीक है। उसको देख करके तो याद रखिएगा। मैं केवल आप लिखिएगा फास्फेट जो लिखे हैं, अभी आपसे गलती हो गया क्योंकि मैंने गलती बोल दिया ना। PO4 पे -3 लिखिएगा, -2 जो लिखे हैं आप एक माइनस और बढ़ा दीजिएगा। और फास्फाइट भी लिखिएगा तो फास्फाइट में भी एक माइनस और बढ़ा दीजिएगा। मैंने PO3 लिखा तो ऐसे -2 दिया था, एक माइनस और बढ़ा दीजिएगा मेरे भाई। PO4 पे भी मैंने -2 बोला ना, तो -3 करना है, ठीक है। ये होता है फास्फेट, ये होता है फास्फाइट, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या याद करना है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ सल्फेट, H नहीं, SO4 पे -2, SO4 पे -2, ये होता है सल्फेट। सल्फाइट का बता चुका हूँ ना, सल्फाइट का भी बता चुका हूँ कि जब SO3 हो -2 हो तो सल्फाइट होता है और इसे सल्फेट होता है, ठीक है। अच्छा, इतना आप लिख लिए हैं और आगे देख लेता हूँ, एक और ये लिख लीजिएगा थोड़ा, ये जो देख रहे हैं टेट्राबोरेट, ठीक ना, B4O7 पे -2, क्या लिखना, टेट्राबोरेट B4O7 पे -2, क्लियर है। ये लिख लीजिएगा थायोसाइनेट SCN पे -1, जहाँ पर S आ जाता है थायो लिख देते हैं, थायो, ठीक है ना। अब CN को हम लोग पढ़ चुके हैं साइनाइड, ठीक है ना, तो साइनाइड पढ़ चुके हैं ना, अब यहाँ पर साइनेट हो जाता है S जुड़ने के बाद, थायोसाइनेट, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों आपने लिख लिया है, ठीक है ना। अब इसके अलावा हमें नहीं लगता है कोई ज़रूरत है। अब जितना लिख लिए हैं उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए बहुपरमाणुक वाला मैंने बताया है, एक परमाणु वाला मैं बता चुका हूँ, नहीं तो फिर लिख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। लिखिए एक परमाणु वाला, ठीक है। लिखिए हाइड्रोजन +1, ऐसे ही लिखते चले जाइए, लिथियम +1, ठीक है ना मेरे भाई, सोडियम +1, पोटेशियम +1 लिख लिए। अब लिखिएगा बेरिलियम +2, ठीक है, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, ठीक है ना, स्ट्रांसियम +2, हालांकि स्ट्रांसियम से सवाल बहुत कम आते हैं, लिख लिए इतना। अच्छा, लिखते जाइए लिखते जाइए। अब इधर आ जाइए, एल्यूमिनियम पर +3, ये बोरान छूट गया तो बोरान पर भी +3 लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कार्बन पर 4 लिख लीजिए, मतलब ये 4 संयोजकता दर्शाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा, चाहे 3 बना के 1 बना ले, चाहे 4 बना ले, चाहे 2 बना ले, ठीक है। चलिए, अच्छा कार्बन लिख लिया ना, फिर सिलिकॉन लिख लीजिएगा,
सिलिकॉन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये उपधातु होता है, बहुत रेयर में बनाएगा। कार्बन लिख लिए। अब नाइट्रोजन पर -3 लिख लीजिएगा, 3 बार माइनस, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं -3, ठीक है। अच्छा, फास्फोरस, फास्फोरस में भी वैसे ही -3 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये 2 तरीके का डिनोट करता है, 2 तरीके से यौगिक बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे लिखिएगा, पी, पी की संयोजकता -3 भी लिखिएगा मेरे भाई, और 5 भी लिख लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके 2 यौगिक मिलेंगे आपको, एक जैसे PCl3 और PCl5 ऐसे करके मिलेगा। तो जिसका 2 मिलेगा उसको नोट करके स्टार बना के लिखिएगा। पी का संयोजकता 3 भी लिखिएगा ऐसे, ठीक है ना, और 5 भी लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का। ये 5 और 3 लिखिएगा, ये जो हम लोग आयन लिख रहे हैं संयोजकता के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फास्फोरस का भी हो गया। ऑक्सीजन का लिखिएगा, ऑक्सीजन का -2, ठीक है ना। देखिए, पर ऑक्साइड होता है तो वो इस पे -1 होता है। अब ये 2 हो जाता है तो -2 है, और ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड में संयोजकता 2 होता है, पर ऑक्साइड में संयोजकता 1 होता है। जिसको ऑक्सीकरण संख्या जब बोलेंगे तो पूछ देगा पर ऑक्साइड का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो आप बताएंगे -1 होता है, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, सल्फर का 2 लिखिएगा संयोजकता, एक तो 2 होता है और एक 6 होता है, ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जरूरत पड़ने पर 2 और 6 दोनों होता है। पी का क्या लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा 3 और 5, ठीक है ना। ये संयोजकता हम लिख रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, फ्लोरीन पे -1, क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पर -1, ठीक है, और आयोडीन पर -1। बस इतना ही लिखना है, ठीक। अब इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए। ये क्या है आपके पास, यहाँ पर हमारे पास है आयरन, ठीक है ना, आयरन, ठीक। तो आयरन का क्या लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा। Fe पे +2 भी होता है, Fe पे +3 होता है, दोनों लिख लीजिएगा। चाहे ऐसे लिखिएगा, Fe 2 और 3। जब +2 रहेगा, इसकी संयुक्ता 2 रहेगी मेरे भाई, तो इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं, फेरस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फेरस। और जब 3 होता है तो इसको बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं, फेरिक। मतलब कम संयोजकता वाले में अस लगाते हैं और ज़्यादा संयोजकता में इक लगाते हैं, ठीक है ना। Fe का 2 हो गया मेरे भाई। अच्छा, कॉपर का भी जब देखेंगे मेरे भाई, तो एक में +1 होता है और एक में +2 होता है। तो अब बताइए, कम वाले में इसकी संयोजकता 1 दिख रहा है ना, अब Cu को ऐसे लिख सकते हैं 1 और 2, तो जो कम है उसको बोलते हैं अस, क्यूप्रस हो जाएगा। क्या होगा, क्यूप्रस। और जो 2 है तो क्यूप्रिक। तो आप ऐसे लिख लीजिए, Cu+Cu+2, तो इसको हम बोलेंगे क्यूप्रस, ठीक है ना। कहेगा क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र लिखो, तो CuCl लिखेंगे। और वही कह देगा क्यूप्रिक क्लोराइड का लिखिए, ये क्यूप्रिक है, तो कहेंगे CuCl2, ठीक है ना। क्यूप्रिक, Cu पर +1 भी होता है, +2 होता है, लिख लिए। एक और लिख लीजिए, ठीक है। अब कॉपर हो गया, जिंक हो गया, जिंक हुआ कि नहीं, जिंक पर Zn+2 ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, Zn पर +2। अच्छा, सिल्वर पर लिख लीजिएगा +1 होता है, ठीक है। अब उसके बाद में Hg लिख लीजिएगा, Hg पर एक में +1 होता है और एक में +2 होता है, Hg में एक +2, तो फिर यही ये मर्क्यूरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस। मर्क्यूरस, जहाँ संयोजकता कम है अस लगेगा, जहाँ ज़्यादा अधिक है ये मर्क्यूरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक, ठीक है। अच्छा, अब जितना मैं बता दिया हूँ अगर लिख लिए तो आप दुनिया का हर फार्मूला लिख सकते हैं। मतलब दुनिया का हर फार्मूला का मतलब कि आपको पूरा याद करना होगा, और जितना मैं पढ़ाया हूँ उसमें से 80-90% आप कर ले जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आया होगा। आप प्रीवियस ईयर लगा कर देखिएगा, आप पूरा कर ले जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सूत्र लिख करके बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, तब तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, ठीक है।
ठीक है, 1-2 सूत्र लिखना सिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप अपनी कॉपी में देखेंगे मैं जो बोलूँगा तो आप उड़ा देंगे, सच बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ रहे हैं, एक को लिखे नहीं बस केवल वीडियो देखें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा मैं इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, मुझे कहना है कि बेरियम सल्फेट का सूत्र बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि बेरियम को Ba बोलते हैं और सल्फेट को SO4 पे -2, बेरियम पे +2 होता है। तो अब बताइए इसकी संयोजकता इसके पास लिखेंगे तो हम देख रहे हैं 2 और 2 से ख़त्म हो गया तो BaSO4। अगर मैं कहूँ मर्क्यूरस क्लोराइड बताइए कितना होता है, तो हमको मर्क्यूरस का पता है Hg+, क्लोराइड का -1 Cl-1 ना, तो HgCl, दोनों का 1-1 है तो नहीं लिखते हैं, क्लियर है। अगर यही मैं कह दूं मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक को क्या लिखें मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर Hg+2 लिखें और Cl पे -1 तो क्लोराइड होता है, तो Hg लिख दिए, Cl लिख दिए, इसका 2 है तो 2 इसके पास लिख दिए, इसका 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ HgCl2 ये सूत्र हो गया। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं यही कह दूं सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका हाइड्रोजन सल्फेट नाम होता है ना, तो H+ होता है, सल्फेट का -2, तो -2 है तो 2 इसके पास लिखो और इसका प्लस इसके पास लिखो, तो 1 रहे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं एल्यूमिनियम सल्फेट बताइए, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम पर Al पे +3 होता है, मैं 3 लिख देता हूँ। सल्फेट पर ये सल्फेट है हमारा, तो जब मैं सूत्र लिखूंगा मेरे भाई, देखिए SO4 पे -2 होता है ना, 2 इसके पास लिखेंगे और 3 इसके पास लिखेंगे, तो ये यहाँ लिखेंगे AlSO4 पहले लिख लिए, अब इसका 2 यहाँ लिख दिए Al2 हो गया। इसका 3 लिखने के लिए ये पूरा है ना, इसको ब्रैकेट्स करके 3 लिखेंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस। अब बताइए फार्मूला लिखने आया कि नहीं। अब मैं आपको जो कह रहा हूँ वो करिएगा। कैसे करिएगा, जितने आयन है मेरे भाई, मैंने आयन तो लिख दिया है ना, अब आप उसका अपने से सूत्र बनाइए, जितना मैं बोला हूँ उतना बना लीजिए। बाकी जो रटने वाला है बड़ा बड़ा, जैसे फिटकरी का है, सिंदूर का, इस सब का जो सूत्र पूछता है फैक्चुअल, मैं एक सूत्र पर वीडियो ला दूंगा। तो आज मैंने जो बताया है वो रटने वाला है, और रट लिए तो ये सीखने वाला है। और जो मैं लिखवाया हूँ आपको परमाणु द्रव्यमान, वो अगर रट लिए मेरे भाई तो आपको आगे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। जैसे विलयन पढ़ेंगे, नॉर्मलता मोलरता निकलना पड़ा ना, मोलरता निकलना पड़ा तो बहुत हेल्प होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।